आज हम भारतवासी, भारत के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक दिन का राष्ट्रीय शोक शीजे आबे, जापान के पूर्व प्रधानमंत्री का कल निधन हो गया। कल देर शाम डॉक्टर नहीं बचा सके। पहले संभावना बन रही थी कि वे बच जाएंगे, लेकिन वे भारत के बहुत बड़े हितैषी थे। भारत के हर समय भारत और जापान का दोस्ती उनके नेतृत्व में बहुत आगे बढ़ गया था। जापान के इस दुख की घड़ी में भारत उनके साथ है, लेकिन जापान के वर्तमान प्रधानमंत्री से आग्रह है, हत्यारा पकड़ा गया है, वह कबूल करे, लेकिन उसके जो जापान का नियम है उसके मुताबिक उसे सज़ा अवश्य मिलनी चाहिए। लेकिन इसके पीछे कौन सा बड़ा साजिश है, उसमें किस देश का, किस संगठन का हाथ है, वह देखना पड़ेगा। कहा जाता है वह व्यक्ति भी अपराधी, जिसने गोली चलाई वह भी बहुत अधिक पढ़ा लिखा है, पूर्व सैनिक भी रहा है। लेकिन बहुत अधिक पढ़ा लिखा हो या पूर्व सैनिक हो, वह किस बहकावे में यह घटना किया, उसकी जांच होनी चाहिए। जापान के इस दुख की घड़ी में भारत उनके साथ है। कल अमेरिका के राष्ट्रपति, ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री, जर्मनी के प्रधानमंत्री, सबों ने शीजे आबे, जापान के पूर्व प्रधानमंत्री के निधन पर शोक व्यक्त किया है। क्वाड के सभी देश जापान के इस दुख की घड़ी में उनके साथ हैं। लेकिन जो परिस्थितियां विश्व में, अंतर्राष्ट्रीय जगत में बन रहा है, जब से क्वाड का सम्मेलन हुआ है, क्वाड गठन हुआ है, तब से चीन बौखला गया है। भारत का भी जनरल बिपिन रावत जी का भी हेलीकॉप्टर पर मिसाइल अटैक हुआ था। जांच, प्रथम दृष्टया जांच में उसमें पाकिस्तान और चीन का हाथ आया था। आगे जांच क्या होगी वह तो, लेकिन जिस प्रकार से जापान के पूर्व प्रधानमंत्री को गोली मारे गई, उसमें बहुत बड़ी साजिश का हिस्सा आता है और अंतर्राष्ट्रीय जगत का ही इसमें कुछ देश का हाथ है। इस तरह का साजिश वे लोग क्या करते हैं। लेकिन अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन साहब से मेरा आग्रह है, आपके ही देश के राष्ट्रपति थे जॉर्ज बुश साहब, सद्दाम हुसैन को भी पकड़वा लिए और उसे भी फांसी दे दिए थे अमेरिका में। और बराक ओबामा कितने शांत और स्थिर व्यक्ति हैं, कितने ही शांत और स्थिर व्यक्ति हैं, लेकिन उन्होंने अपनी कुशलता, अपनी दक्षता, अपनी बुद्धिमत्ता का परिचय दिए थे और ओसामा बिन लादेन को पाकिस्तान से अमेरिकी सेना के द्वारा गोली मरवा दिया गया और उसे उठा करके गोली मार करके समुद्र में बहा दिया गया। इस तरह का जो बाइडेन साहब को भी करना पड़ेगा, नहीं तो दुनिया में शांति नहीं आएगी। वह किसी भी देश में, जब कभी भारत में ऐसा हुआ, कभी अभी जापान में ऐसा हुआ, कल किसी और आपके मित्र के साथ देशों के साथ ऐसा होगा। आपके मित्र देशों के साथ ऐसी घटनाएं होगी। भारत भी आपका दोस्त है, जापान भी आपका दोस्त है,
यह आपको सोचना पड़ेगा। आपको ही सीख लेनी होगी राष्ट्रपति बराक ओबामा के निर्णय की, उनकी कुशलता से, और जॉर्ज बुश साहब का नेतृत्व से किस प्रकार से इराक में वे बमबारी किए थे, किस तरह से इराक को ध्वस्त किए थे, और किस प्रकार से सद्दाम हुसैन को पकड़ लिया था अमेरिकी सेना ने। उस नीति का पालन करना पड़ेगा, नहीं तो विश्व में अराजकता पैदा हो जाएगी। अगर इसे नहीं रोका गया तो विश्व में अराजकता पैदा हो जाएगी। जो विस्तारवादी नीति का अपना रहे हैं वे दूसरे देश में, जिस वक्त भारत ने सर्जिकल स्ट्राइक किया था पाकिस्तान में, एयर स्ट्राइक किया था, उसी वक्त श्रीलंका में बम ब्लास्ट हुआ था, सर्जिकल बम ब्लास्ट, और 300-400 लोग मर गए थे। दुनिया को दहलाने का एक संगठन, एक साजिश कोई देश कर रहा है। इसको आपको सोचना पड़ेगा, इसको आपको विचार करना पड़ेगा, और उसमें कड़ी निर्णय लेना पड़ेगा, नहीं तो सर से पानी ऊपर चला जाएगा। इसलिए जिस प्रकार से इराक की सीरिया में एक समय घटना होती थी, उसी प्रकार से आज दुनिया में चीन के द्वारा प्रायोजित विस्तारवादी नीति और किसी भी देश में आंतरिक स्थिति में वे यह घटना को अंजाम देने जाते हैं। और व्यवसाय भी प्रति भारत में भी एक मोबाइल को बैन किया है। और मैं तो यह कहना चाहता हूँ अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन साहब से और क्वाड के सभी देशों से और सभी सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों से और संयुक्त राष्ट्र संघ के सभी सदस्यों से, चीन का एक भी सामान, चीन का एक भी नागरिक भारत अमेरिका में नहीं जाए, और उसका कोई भी वस्तु व्यवसाय के लिए किसी अमेरिका भारत में नहीं आना चाहिए। नहीं तो उसके नागरिक आते, भारत में भी 2 नागरिक उसका गिरफ्तार किया गया। वह बहुत दिनों से यहाँ रह रहा था, यहाँ पर कुछ ज़मीन भी खरीदी थी। यह नीति अमेरिका में भी अपनाएगा, यह नीति भारत में भी अपनाएगा। इससे आंतरिक समस्याएं पैदा होगी। किसी व्यक्ति को अपराध कैसे होता है? अपराध होता है किसी व्यक्ति को बहुत अधिक लाभ लेकर के उसे ब्रेन वॉश करके वह गलत काम करने के लिए बाध्य होता है। अगर आप उसके आदमी, उसके एजेंट, सभी देश में गुप्तचर एजेंसियां होती, सभी देश का अपना अपना गुप्तचर एजेंसी होता है। तो अगर वैसा चीन का कोई गुप्तचर एजेंसी किसी भी देश में जाएगा, वह क्या करेगा? कभी भारत रोएगा, कभी जापान रोएगा, कभी अमेरिका रोएगा। इस पर रोक लगानी पड़ेगी आपको, और कड़ा निर्णय लेना पड़ेगा। व्यवसाय के माध्यम से वह सभी देशों में प्रवेश कर रहा है, और वहाँ पर विकास की गंगा बहाने का एक प्रयास किया जा रहा है। जैसे पाकिस्तान में विकास हो रहा है, श्रीलंका में विकास हो रहा है, हमनटोटा का विकास हो रहा है। विश्व के सभी देशों में चीन के पैसे से विकास हो रहा है। लेकिन दोनों चीन का जिस देश में चीन के पैसे से विकास हो रहा है, उस देश की आर्थिक स्थिति, उस देश का आंतरिक स्थिति को आप जाके देखें, क्या हर्ष है, क्या हर्ष है उस देश में जिस देश में चीन के पैसे से विकास हो रहा है। बड़ी बड़ी सड़क बना है, हमनटोटा बना है श्रीलंका में। देखिए जाकर के क्या हालत है, कितनी महंगाई है, लोग आपस में किस तरह से लड़ रहे हैं, मर रहे हैं, क्योंकि महंगाई इतनी हो गई। वह चीन के, आपको चीन को प्रवेश दिया तो आपने नहीं समझा तो आपको भुगतना पड़ेगा। इसलिए
एक अंतर्राष्ट्रीय नीति बनानी चाहिए जिससे चीन को अलग थलग किया जा सके। चीन को अलग थलग करने के लिए सोचना पड़ेगा, नीति बनानी पड़ेगी, नहीं तो वही चीन है जो कभी कोरोना वायरस का प्रयोग किया और आज वह कोरोना से निकला भी नहीं, तो आज कभी भारत का लेह लद्दाख उसका हो जाता है, कभी उत्तराखंड कहता है हमारा है, कभी हिमाचल प्रदेश को अरुणाचल प्रदेश, कभी ताइवान भी उसका दावा करता है, कभी जापान का याकू द्वीप को कहता है, कभी वियतनाम को, कभी देश में विश्व में सभी जगह वह एक और स्थिरता पैदा करना चाहता है और अपना दावा करता है, जिससे वह युद्ध कर नहीं सकता है, युद्ध करने की उसकी क्षमता नहीं है चीन में, क्योंकि भारत की सेना छोटी सी टुकड़े ने चीन को दिखा दिया, चाहे डोकलाम विवाद हो या लेह लद्दाख का पेंगोंग झील हो। चीन का सैनिक, चीन का हथियार सभी उड़ जाते हैं, लेकिन ये कूटनीतिक के तरह से अपना व्यवसाय करता है। कूटनीति के तहत किसी भी देश की जिसको अस्थिर करता है, उसके आंतरिक मामलों में यह हस्तक्षेप करता है। इसके लिए अमेरिका के राष्ट्रपति को, भारत के प्रधानमंत्री को, ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री को और जापान के वर्तमान प्रधानमंत्री को इस पर विचारना होगा और कड़ी निर्णय लेना होगा। चीन को अलग थलग नहीं कीजिएगा, इस तरह की घटनाएं होती रहेगी, इस तरह की घटनाएं होती रहेगी। इसके लिए आपको सोचना पड़ेगा, इसके लिए आपको विचार करना पड़ेगा जो हम क्या करें, हम क्या करें, इस पर विचार करना पड़ेगा। नहीं तो कल किसी भी देश में उसका सामान भी बिकेगा और वहाँ की आंतरिक समस्याएं में लोग आपस में जनता लड़ मरेगी, वहाँ का महंगाई इतनी हो जाएगी और कभी बम ब्लास्ट भी होगा श्रीलंका की तरह, कभी भारत में विपिन रावत की हत्या होती है, कभी जापान के पूर्व प्रधानमंत्री की हत्या होती है। इस पर आपको सोचना पड़ेगा, इस पर अंतर्राष्ट्रीय जगत को सुरक्षा परिषद की विशेष बैठक बुला करके चीन पर प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए और संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद के निर्देश में इन पर कार्रवाई करनी चाहिए और यह जांच होनी चाहिए कि ऐसा घटना किस परिस्थिति में किया गया और दोषी व्यक्तियों को, दोषी देश को सख्त कार्रवाई की आप मैं मांग करता हूँ। और जापान के इस दुख की घड़ी में भारत उनके साथ है, विश्व उनके साथ है और हम शिंजो आबे जापान के पूर्व प्रधानमंत्री की आत्मा की शांति के लिए हम भगवान से प्रार्थना करते हैं, उन्हें आत्मा को शांति दे। धन्यवाद।